शहर से कुछ फासले पर एक खामोश और पुरसुकून बस्ती में 3 डाकू रहते थे। उनकी चालाकी ये थी कि वो आम लोगों की तरह नजर आते थे। सादा लिबास, नर्म लहजा और बाहर से नेक सीरत इंसान। बस्ती के लोग उन्हें शरीफ और भले इंसान समझते थे। यहाँ तक कि उनके अपने घरवाले भी उनके असली चेहरे से बेखबर थे। मगर हकीकत ये थी कि वो तीनों रात के अंधेरे में दूर दराज इलाकों में चोरी करने निकलते थे और चोरी मुकम्मल करने के बाद सुबह होने से पहले वापस अपनी बस्ती लौट आते। ये तीनों न सिर्फ चोर थे बल्कि पक्के दोस्त भी थे। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि वो दुख सुख में एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ते थे। कोई सख्त इम्तिहान या मुश्किल आती तो तीनों मिलकर उसका सामना करते। वो एक दूसरे पर भरोसा करते और हर हाल में साथ खड़े रहते। उनके दरमियान ऐसी हमदर्दी थी कि जैसे दिल के 3 टुकड़े जो कभी अलग न हों। एक दिन तीनों दोस्तों ने आपस में बैठकर एक नया मंसूबा बनाया। उन्होंने सुना था कि एक दूर दराज इलाके में बहुत अमीर लोग रहते हैं जिनके यहाँ घरों में सोना, चांदी और कीमती चीजें भरी हुई हैं। उनके दिल में लालच जाग उठा। तीनों ने खूब सोचा, मंसूबा बनाया और आखिरकार इस खतरनाक मगर लालच से भरे काम पर आमादा हो गए। अगली सुबह वो अपने घर वालों को यही कहकर निकले कि काम की तलाश में जा रहे हैं और रवाना हो गए उस अमीर शहर की तरफ। यह सफर आसान न था। शहर बहुत दूर और एक दिन का तकदीर बदल देने वाला सफर था, मगर उन्होंने हिम्मत न हारी। जब वो शहर पहुंचे तो उनके चेहरों पर कोई शक न था, बल्कि ऐसी मासूमियत और सच्चाई झलक रही थी कि देखने वाला उन पर फौरन भरोसा कर लेता। तीनों दोस्तों ने शहर पहुंचकर एक सराय में कयाम किया। वहां बैठकर खाना खाया, मगर उनके दिल और दिमाग में तो सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, आज की रात का वो डाका जो उनकी किस्मत बदल सकता था। खाने के बाद वो खामोशी से बैठे रात के अंधेरे का इंतजार करने लगे। वक्त गुजरता रहा, सूरज गुरूब हुआ और आसमान पर तारीकी छा गई। जब रात गहरी हो गई और सन्नाटा छा गया तो वो तीनों आहिस्ता से उठे और अपने बनाए गए मंसूबे के मुताबिक एक मखसूस घर की तरफ रवाना हुए। उन्होंने पहले ही दिन के वक्त उसे दूर से देखा था। ये एक कदीम पुराना मगर अमीराना घर लगता था। उन्होंने खामोशी से उसका इहाता किया। चारों तरफ का जायजा लेने के बाद गौर से सुना कि अंदर कितने लोग हैं। थोड़े इंतजार और जांच पड़ताल के बाद अंदाजा हुआ कि घर में ज्यादा अफराद नहीं हैं और यही वक्त मुनासिब है डाका डालने के लिए। वो आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। हर कदम पर उनकी नजरें हरकत कर रही थीं। दिल धड़क रहा था, मगर उनको खुद पर भरोसा था। वो पैसे, जेवरात और कीमती सामान तलाश करने लगे। कई कमरों की तलाशी के बाद एक कमरे में उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आई जो गहरी नींद सो रही थी। वो काफी उम्र दराज लग रही थी और बिल्कुल बेखबर थी कि क्या होने वाला है। चोरों ने आहिस्तगी से बाकी कमरों की तलाशी जारी रखी। आखिरकार एक कमरे में उनकी आंखें चमक उठीं। एक बड़े संदूक में उन्हें कीमती सामान, जेवरात और अशर्फियों से भरा हुआ थैला मिला। सामान नया और कीमती नजर आ रहा था। तीनों की आंखों में खुशी और लालच की चमक उभर आई, जैसे उनकी मेहनत रंग ला चुकी हो। लेकिन उनके साथ क्या होने वाला था ये खुदा ही बेहतर जानता था। वो इससे बेखबर अपने डाके में मसरूफ थे। लिहाजा तीनों चोरों ने कोई वक्त जाया किए बगैर रात के अंधेरे में सारा कीमती सामान चुपके से घर से बाहर निकाला। वो बहुत मुस्तैद थे ताकि किसी को खबर न हो। उन्होंने सब अशर्फियां, जेवरात और कीमती चीजें अपने साथ लाए हुए घोड़ों पर बांध दीं और अंधेरे में ही शहर को छोड़कर वापस अपनी बस्ती की तरफ सफर शुरू किया। मगर अब एक नई मुश्किल सामने आ खड़ी हुई। उनके पास इतना ज्यादा सामान और पैसा था कि उसे छिपाना मुश्किल हो रहा था। अगर वो यूं ही बस्ती में दाखिल होते तो हर कोई शक करता कि सिर्फ एक दिन में इतनी दौलत कहां से आ गई। उनकी चोरी का राज खुलने का खतरा बढ़ गया था और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस सारी दौलत को कहां और कैसे छिपाएं। तीनों चोरों ने बस्ती में दाखिल होने से पहले एक सुनसान और वीरान कोठरी तलाश की जो बरसों से खाली पड़ी थी। वहीं उन्होंने सारा कीमती सामान छिपा दिया। अशर्फियों से भरा थैला उन्होंने अपने एक साथी के हवाले कर दिया
और बाकी सामान कोठरी के एक खुफिया कोने में रख दिया ताकि कोई शक न करे। उसके बाद तीनों अलग होकर अपने घरों की तरफ रवाना हुए। उनके चेहरों पर मायूसी और थकान के आसार थे, जैसे कोई काम न मिला हो और खाली हाथ वापस आए हों। घर वालों से बहाना बनाया कि बहुत कोशिश की मगर कोई रोजगार नहीं मिला, इसलिए वापस लौट आए। थैले में पूरे 1001 अशर्फियां थीं। यह बहुत बड़ी रकम थी। उस डाकू का दिल खुशी से भर गया। उसने दोबारा अशर्फियां गिनी और जैसा ही थैले को अच्छी तरह देखा तो उसके अंदर से एक खत मिला। खत बहुत लर्जा देने वाला था। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी बेटी, पता नहीं तुम अब कहाँ हो। तुम्हारा बाप भी दुनिया से रुखसत हो चुका है और मैं भी आखिरी सांसें ले रही हूँ। मैंने अपनी और तुम्हारे बाबा की सारी जिंदगी की जमा पूंजी, पैसे और सामान तुम्हारे लिए उस फलां कमरे में रख दिया है। जब भी आओ तो ये तुम्हारा जहेज है हमारी तरफ से। उसे ले लो, शादी करो और खुशी से अपनी जिंदगी गुजारो। जैसे ही उस डाकू ने ये खत पढ़ा, उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट उभर आई। उसने खत पढ़ना जारी रखा और उसके हाथ कांपने लगे, दिल धक धक करने लगा। खौफ और पशेमानी के आलम में वो जमीन पर बैठ गया। सारा माल, सारी अशर्फियां उसकी नजरों से ओझल हो गए। खत कुछ यूं था, तुम्हारी शादी सिर्फ गुर्बत की वजह से टूट गई। ये सोचकर मेरा दिल रोज मरता रहा, इसलिए मैंने अपना सब कुछ बेचकर तुम्हारे लिए बेहतरीन सामान खरीदा और 1001 अशर्फियां रख दी। मैं तो मर ही जाऊंगी, लेकिन तुम इस माल और दौलत से अपनी जिंदगी संवार लेना। अशर्फियों का वजह अब उसे बोझ लगने लगा था और दिल में एक अजीब सी टीस उठने लगी। ये खत पढ़कर डाकू की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसका दिल पिघल गया और वो बेइख्तियार रो पड़ा। उसने सोचा, अगर ये मेरी माँ का खत होता, अगर ये मेरी बहन का जहेज होता और कोई डाकू उसे लूट कर ले जाता तो मुझ पर क्या गुजरती। ये ख्याल आते ही उसके दिल में नादामत और पछतावे की आग भर गई। किसी तरह रात का वक़्त काटा और सुबह होने का इंतजार किया। जैसे ही सुबह हुई, वो सीधा अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर परेशानी, शर्मिंदगी और संजीदगी साफ झलक रही थी। उसने अपने साथियों को सारी बात बताई और खत जेब से निकालकर उनके सामने पढ़ दिया। फिर कहने लगा, मैं तो ये अशर्फियां और सारा सामान वापस ले जा रहा हूँ। ये हमारा नहीं, किसी माँ की आखिरी उम्मीद है। दोस्तों की बात सुनकर वो खामोशी से खड़ा रहा, लेकिन उसके दिल में एक तूफान बरपा था। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल न करो। अगर काजी को पता चल गया कि ये सब तुम्हारे पास चोरी किया हुआ था तो तुम्हारा हाथ कट सकता है, और क्योंकि ये सामान हम तीनों ने मिलकर लाया था, इसलिए अगर तुम वापस करोगे तो हमारा हिस्सा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरे ने फौरन कहा कि हमें ये सब वापस नहीं करना, किस्मत ने दिया है। अब तुम एक खत के पीछे इतनी कीमती चीजें छोड़ दोगे? तुम्हारा दिमाग ठीक है? लेकिन वो दोस्त जिसने खत पढ़ा था बड़ी सच्चाई से बोला, ठीक है, अगर तुम दोनों का यही फैसला है तो मैं तुम्हारा हिस्सा अपनी जेब से दे दूंगा। काजी की सजा भी अगर मुझे भुगतनी पड़े तो भुगतूंगा, लेकिन मैं एक माँ के आंसू और एक लावारिस बेटी की महरूमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने अपने दोनों दोस्तों की रजामंदी या नाराजगी की परवाह किए बगैर सारा सामान दोबारा घोड़े पर रखा, अशर्फियों का थैला लिया और तन्हा उसी शहर की तरफ रवाना हो गया। पूरा दिन सफर करता रहा। थकावट के बावजूद उसका दिल हल्का महसूस हो रहा था, जैसे वो कोई बड़ा बोझ उतारने जा रहा हो। आखिरकार वो शाम के वक्त उस शहर पहुंचा जहां से ये सब शुरू हुआ था। उसने गलियों में वही पुराना घर तलाश करना शुरू किया। काफी देर पूछताछ के बाद उसने घर को ढूंढ ही लिया। उसे यकीन था कि इस घर में बूढ़ी औरत के अलावा कोई नहीं रहता, इसलिए वो सीधा अंदर दाखिल हो गया। मगर जैसे ही कदम अंदर रखा, एक कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। उसके दिल में खौफ पैदा हुआ कि ये क्या माजरा है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर गया तो देखा कि बूढ़ी औरत अब इस दुनिया में नहीं थी, वो इंतकाल कर चुकी थी। कमरे में जो लड़की
जारो कतार रो रही थी। उसे देखकर उसने सोचा कि शायद यही वो बेटी है जिसके लिए खत लिखा गया था, मगर पूछताछ करने पर पता चला कि ये लड़की बूढ़ी औरत की बेटी नहीं बल्कि एक पड़ोसन है जो मरने वाली की वाहिद खबरगीर थी। लिहाजा उस डाकू ने खामोशी से सारा सामान एक एक करके उसी कमरे में वापस रखा। अशर्फियों का थैला भी वहीं रख दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे मिला था। वो निहायत अदब और नरमी से ये सब कर रहा था, जैसे किसी अमानत को उसके असल मकाम पर लौटा रहा हो। उस दौरान वो पड़ोसन औरत जो रो रही थी उसे देखकर चौंक गई। उसने हैरानी से पूछा, भाई साहब आप कौन हैं? डाकू ने मुख्तसर जवाब दिया, मैं उनका बेटा हूँ। औरत ने शक भरी नजर से उसे देखा, लेकिन उनका तो कोई बेटा नहीं था। उसी औरत की बातें सुनकर डाकू खामोश रहा, कुछ न बोला। उसे सच्चाई जताने की जरूरत न थी। वो जानता था कि वो बेटा नहीं था, लेकिन अगर सच बोलता तो उसे काजी का सामना करना पड़ता। मुख्तसर ये कि उसने खुद मोहल्ले के चंद लोगों को जमा किया, बूढ़ी औरत का जनाजा करवाया, कफन दफन का बंदोबस्त किया और फिर उसी घर में रुक गया, उस बेटी के इंतजार में जिसके लिए ये सब कुछ रखा गया था। ये सच था कि वो एक डाकू था, लेकिन उसका दिल, उसकी फितरत और उसके अंदर दौड़ता खून किसी शरीफ खानदान की तरबियत की निशानी थी। क्योंकि सिर्फ जाहिरी शक्ल सूरत से नहीं, इंसान का असल मकाम उसके अमल से तय होता है। जब इंसान इंसानियत को अपनाता है, रहम, खुलूस, सच्चाई और अदल को जिंदगी का हिस्सा बनाता है, तभी वो अशरफुल मखलूकात कहलाने के लायक बनता है। अगर वो बुराई पर डटा रहे, जुल्म और खुदगर्जी में गिरा रहे, तो वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। लिहाजा वो डाकू उसी खामोश घर में रहने लगा और ख्यालों में डूबा रहता। उसे अब सिर्फ उस लड़की का इंतजार था जिसके लिए ये सब सामान और अमानत थी। वो रोज दरवाजे की तरफ देखता, मोहल्ले वालों से पूछता, लेकिन कोई खबर न मिलती। चंद ही दिन गुजरे थे कि एक दिन अचानक एक खूबसूरत, परेशान हाल लड़की घर में दाखिल हुई। जैसे ही उसने कमरे में अजनबी को बैठे देखा तो बहुत चीखने लगी, तुम कौन हो? मेरी माँ कहाँ है? और मेरे अब्बा? डाकू ने धीमे लहजे में जवाब दिया, मैं एक अजनबी हूँ। तुम्हारी माँ काफी बीमार थीं और चंद दिन पहले इंतकाल कर गईं। उनसे पहले मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे वालिद भी फौत हो चुके हैं। ये सुनकर लड़की जैसे टूट गई। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो शिद्दत से चीख चीख कर रोने लगी। उसकी हालत देखकर डाकू का दिल भर आया, मगर उसने दिल मजबूत करके उसे तसल्ली दी। मौत एक हकीकत है, हर किसी को आनी है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो दुनिया से रुखसत ही उसका मुकद्दर बनती है। लेकिन मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, तुमने उन्हें इस हाल में क्यों छोड़ा? लड़की खामोशी से उसे सुनती रही। उसकी आवाज में गुस्सा जरूर था, लेकिन उस गुस्से में इंसानियत और सच्चाई थी। उसने उस अजनबी की आंखों में झांका। पहली बार किसी गैर में अपना सा कोई दुख, अपनापन और दर्द महसूस किया। लड़की ने नरम लहजे में कहा, भाई साहब, मैं दरअसल अपनी माँ बाप की मर्जी से 1 साल पहले फूफी के घर दूसरे शहर गई थी। उस वक़्त मेरे वालिद बिल्कुल ठीक थे। शायद उनका अचानक इंतकाल हुआ हो, लेकिन किसी ने राब्ता न किया और ना ही माँ की तबीयत के बारे में बताया, इसलिए मुझे खबर भी न मिली। वो डाकू खामोशी से सुनता रहा, फिर गहरी सांस ली और सच्चाई का बोझ उतारने के लिए सब कुछ बता दिया। मैं मानता हूँ कि मैं एक डाकू हूँ। मैंने तुम्हारे घर की हुर्मत तोड़ी। अगर चाहो तो मुझे सजा भी दे सकती हो और मुझे माफ भी कर सकती हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। लड़की की आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन अब इनमें दुख के साथ साथ हमदर्दी, शुक्रगुजारी और एक अजनबी के लिए खास लगाव भी शामिल था। जब डाकू उठने लगा तो उसने कहा, अब ये घर, ये माल और सामान सब कुछ तुम्हारा है। मैं चलता हूँ। अगर कभी जरूरत हो तो पुरानी बस्ती में मेरा घर है, मुझे जरूर याद करना। लड़की फौरन बोली, नहीं, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आपने जिस ईमानदारी से मेरी माँ की अमानत लौटाई है, वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता।
अगर आप चाहें तो ये अशर्फियाँ रख लें और यहीं कोई कारोबार शुरू करें। मुख्तसर ये कि कुछ ही अरसे बाद दोनों का निकाह हो गया। शादी के बाद वो डाकू नहीं रहा, अब वो एक ईमानदार ताजिर था। कुछ वक्त बाद उसके पुराने दोस्त भी उसके साथ जुड़ गए और यूं एक डाकू ने अपनी इंसानियत की बदौलत वो पा लिया जो कोई 60 साल की मेहनत से भी न पा सके। तो दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए एक बड़ा सबक छिपा है। पहला अहम सबक यह है कि इंसान को हर हाल में इंसानियत को मुकद्दम रखना चाहिए। अगर कहीं ऐसा लगे कि हमारा फायदा किसी और की तकलीफ या मजबूरी पर हो रहा है तो वहां रुक जाना ही असल घेरत और इंसानियत की पहचान है। दूसरा सबक यह है कि ईमानदारी और दूसरों की मदद का सिला अल्लाह ताला कई गुना बढ़ा कर देता है। जैसे उस डाकू को न सिर्फ वो माल मिला बल्कि नेक बीवी भी मिली, अपना घर और इज्जत भरी जिंदगी भी नसीब हुई, साथ ही गुनाह भरी जिंदगी से भी छुटकारा मिला। तीसरा सबक यह है कि अल्लाह के खौफ और इंसानियत के नाते अगर हम किसी के लिए दवा बने और सच्ची तौबा करके गुनाह छोड़ दें तो अल्लाह दुनिया व आखिरत दोनों में हमारी इज्जत बढ़ाता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि बुराई का रास्ता छोड़ें, अल्लाह जरूर खैर का रास्ता खोलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप मजीद ऐसी ही सबक आमूज कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल एंशिएंट बुक को लाजमी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके ताउन का शुक्रिया।